हम कितने खुशनसीब लोग हैं दोस्तों, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी, जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पतंगें उड़ाईं, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिखकर भेजा। अपने YouTube चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। बंदा नाचीज को उज़ैर रशीद कहते हैं। जी हां दोस्तों, हम शायद इस दुनिया के वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने दिए की रोशनी में किताबें पढ़ी, बैलों को हल चलाते देखा, खेतों और खलियानों की रौनक देखी, जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं। हम वो आखिरी लोग हैं जो सर पर सरसों का तेल अंडेल कर और आंखों में सुरमा लगाकर शादियों पर जाते थे। हम वो लोग हैं जो गुल्ली डंडा, यस्सू पंजू और लुकन मिट्टी खेलते थे और गले में मफलर लटकाकर खुद को बाऊ समझते थे। हम ही वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अंकल सरगम को देखकर खुश हुए। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को हमेशा अपने लिए एक एजाज समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। कभी वो भी जमाने थे दोस्तों जब सब छत पर सोते थे, ईंटों पर पानी का छिड़काव होता था, पास ही एक स्टैंड वाला पंखा पड़ा होता था और घर में लड़ाई इस बात पर होती कि पंखे के सामने किसका बिस्तर लगाया जाएगा। सूरज के साथ ही सबकी आंख खुलती थी, मगर फिर भी सब ढीठ बनकर सोए रहते थे। और आधी रात को अगर कभी बारिश आ जाती तो सब उठकर अपना बिस्तर उठाकर नीचे भागते थे। वो छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए दोस्तों, लोग भी रूठ गए और रिश्ते भी छूट गए। क्या ही खूबसूरत जमाना था, खालिस रिश्तों का दौर था। लोग कम पढ़े लिखे और मुखलिस होते थे। अब जमाना पढ़ लिख कर तरक्की तो कर गया, मगर मफादात और खुदगर्जी में खो गया। सोचता हूं पहले लोग अनपढ़ थे मगर जाहिल नहीं थे। आज लोग पढ़े लिखे हैं मगर। अगर आपको हमारी बातें, कहानियां और इंतखाब अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।